Good evening, ma'am. Thank you, ma'am. तो बेटा आज मैंने आप लोग की सारी क्लास समाप्त कर रखी है। जैसे कि आप लोग की डांस क्लास, ठीक है, सिंगिंग क्लास वगैरह और फिर क्योंकि मुझे आप लोगों को आज कुछ जानकारी देनी है, क्योंकि बहुत बड़ा एक केस हो गया है जिसके बारे में मुझे आज आप लोग को जानकारी देनी है, ठीक है। तो आज हम लोग अपनी क्लास लेंगे और क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा? Yes, ma'am. तो बेटा एक 4 साल की लड़की है, ठीक है, जिसका रेप हो गया है और 4 साल की लड़की का रेप करके उसे मार दिया गया है, ठीक है, समझ रहे। वो लड़की ख़त्म हो गई है, तो जो आदमी है उसे फांसी की सज़ा दे दी है। तो इसलिए आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बैड टच क्या होता है और गुड टच क्या होता है। तो मैं आप लोग को इसके बारे में जानकारी दूंगी, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बोर्ड पे नोट करेंगे, ठीक है। तो बेटा हमारे पास 2 टच होते हैं, गुड टच होता है और एक बैड टच होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बेटा आपका नाम क्या है? इशिता? इच्छा. इच्छा। बेटा इधर आओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ। तो बेटा देखो, जो गुड टच होता है, जब उससे हमें कोई छूता है तो उसमें क्या है, एक अच्छी वाली फीलिंग आती है ना। और जो बैड टच होता है, जब हमें कोई छूता है तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता। ऐसा होता है ना बेटा? Yes, तो ma'am. इस बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम इशिका है, ठीक है, इच्छा नाम है, सॉरी, इच्छा नाम है, ठीक है। तो मैं आप लोग को इसके ऊपर बताऊंगी कि हमें मतलब कैसे समझना है, कैसे जानना है इन चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि आपको कोई छू रहा है, जैसे कि घर में आपके मम्मी हो गए, पापा हो गए, भाई हो गया, बहन हो गई, भाभी हो गई, वो लोग आपको कैसे अगर ऐसे छू रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं, तो वो तो हमारा गुड टच हो गया, समझ रहे हैं। वो तो हमारा गुड टच हो गया क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, बड़े हैं, तो उनसे प्यार कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई आपको छू रहा है, जैसे कि कोई आपके यहाँ पे गले पे हाथ रख रहा है, तो वो क्या है, बैड टच है, समझ रहे हैं। वो क्या है, Bad touch. अगर आपको कोई ऐसे पकड़ के छू रहा है तो वो बैड टच है। कोई आपको अगर ऐसे छूएगा तो आप क्या बोलोगे, नो। No. क्या बोलोगे, No. ठीक है। Yes, ma'am. बहुत तेज चिल्ला के बोलना है, नो, ठीक है। या तो अपनी मम्मी को बताना है, ठीक है। और दूसरी बात, कोई आपके लिप्स पे हाथ लगा रहा है, समझ रहे हैं, आपके मम्मी पापा के अलावा कोई बाहर का बंदा अगर आपको लिप्स पे हाथ लगा रहा है तो वो भी क्या है, रॉन्ग। क्या है, Wrong. तो उसके लिए भी क्या बोलोगे, No. ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या होता है, चेस्ट होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। Yes. तो बेटा अगर यहाँ पे कोई हाथ लगाएगा वो भी रॉन्ग है, समझ रहे हैं। Yes. तो इसके लिए भी क्या बोलना है आपको, No. ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, प्राइवेट पार्ट, ठीक है, जहाँ से हम वॉशरूम जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी कोई छूएगा तो क्या बोलेंगे आप लोग, No. तो ये भी बैड मैनर्स है ना, Yes, ma'am. तो इसको नहीं छूने देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपके यहाँ पे पैर, ये क्या होता है, हमारे पैर, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई हाथ लगाता है तो वो क्या है, बैड टच, क्या है, Bad touch. तो आपको क्या करना है, नहीं छूने देना है, ठीक है। उसके बाद बेटा पीछे घूमेंगे। इसके बाद क्या है, देखेंगे इधर ये हमारा बैक है, अगर इसको भी टच करते हैं तो क्या है, बैड टच है, क्या है, Bad touch. इसको भी क्या करना है, नहीं No. छूने देना है, नहीं छूने देना है, ठीक है, किसी को भी। तो ये हमारे जितने भी मैंने आप लोग को बताए हैं ये हमारे बैड टच है। तो आप लोग को कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाहर का इंसान कोई भी आप लोग को पता है क्या करेगा, टॉफी देगा, चॉकलेट देगा, जितने भी छोटे बच्चे सुनेंगे, नहीं लेना है। अगर आपको कोई टच करता है तो अपनी मम्मी को बताना है या बहुत तेज से चिल्लाना है, अपने पेरेंट्स को बताना है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपको प्यार करते हैं तो वो आपका हाथ पकड़ के इस पर किसी कर सकते हैं ना, Yes, ma'am. तो वो तो बैड टच हुआ ना। Yes, ma'am. बैड टच हुआ या गुड टच हुआ, गुड टच हुआ, क्योंकि वो आपके मम्मी पापा है ना, तो वो तो आपको प्यार करते हैं तो कर ही सकते हैं। मगर बाहर कोई भी अगर ऐसी हरकतें करता है तो वो बैड टच है। तो आप लोग को क्या करना है, अपने पेरेंट्स को बताना है, ठीक है। Yes, तो ma'am. समझ में आ रही है आप लोग को बात बेटा? Yes, ma'am. बेटा और एक चीज़ और बतानी है मुझे, जैसे आपको आपके घर पे जैसे मान लो पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, कभी भी कोई आया आपसे क्या बोलेगा, अभी एक ये हादसा यहाँ पे कहीं पे हो चुका है तो मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो आप लोग को इसको जानना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लो आपके घर पे आपके पेरेंट्स नहीं है
तो आपसे आएंगे, बोलेंगे आपका सिलेंडर है, जो सिलेंडर जिस पर खाना बनाता है सिलेंडर से, वो सिलेंडर एक्सपायर हो गया है। आपको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। बोलेंगे अपना सिलेंडर दे दो, हम वापस करके दूसरा सिलेंडर दे जाएंगे। वो क्या करेंगे, आप लोग का सारा सिलेंडर, जो 2 सिलेंडर होंगे घर में, 1 सिलेंडर होंगे, लेके चले जाएंगे। अब बोलेंगे आपकी मम्मी ने बोला है ये बात कि हमें सिलेंडर दे दो, ठीक है। और आपकी मम्मी से बात भी करवा देंगे, मगर वो आपकी मम्मी नहीं होगी, फ़ोन पे कोई और होगा। तो इसलिए कभी भी कोई आपके घर पे आता है, अगर ये बोलता है कि आपका सिलेंडर एक्सपायर हो गया है तो आप हमें दे दो, तो आपको क्या बोलना है, कोई बात नहीं, आप रहने दो, हमारी मम्मी आएगी तो हम मम्मी से बात करेंगे। क्या बोलना है, कोई बात नहीं, आप रहने दो, मेरी मम्मी आएगी तो मम्मी से आपको क्या करना है, तुरंत अपना गेट लगा लेना है और बाहर नहीं जाना है, ठीक है। यस मैम। तो चीज़ समझ में आ गई। Yes, कोई भी ma'am. आएगा बोलेगा सिलेंडर दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, बिजली बिल दे दो, छोटा बच्चा समझ के आपको, तो बिल्कुल मना कर देना है। आप बोलना मम्मी आएगी तब आ जाना, ठीक है। इसके बाद अपना कमरे में रहना है। समझ में आ गई बात। Yes, ma'am. एक चीज़ और, जैसे कि आप लोग अभी क्या है, छोटी छोटी जो लड़कियां हैं और बड़ी बड़ी लड़कियां हैं यहाँ पे, मान लो आप लोग कहीं घूमने जाते हो, ठीक है। किसी ने आपसे ये बोला कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, आपकी मम्मी ने लेने के लिए भेजा है, जल्दी चलो, समझ रहे हो। तो क्या है, वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, तो आप लोग को उसके साथ नहीं जाना है, ठीक है। बोलना कोई बात नहीं, मम्मी को कुछ छोड़ने दो, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। नहीं जाना है किसी के साथ, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और आप लोग जैसे कि क्लास आते हो, जितने भी बड़ी गर्ल्स हैं सुनेंगी बेटा, आप लोग जैसे क्लास आ रहे हैं, क्लास में आते समय कोई रोड पर आपको परेशान कर रहा है, चाहे कुछ बोल रहा है, तो आप लोग को क्या करनी है, अपनी मम्मी से कंप्लेंट करनी है। समझ में आ रही बेटा। यस मैम। आप अपनी मम्मी से कंप्लेंट करेंगे या यहाँ पे आके कंप्लेंट करेंगे, ठीक है। छुपाना नहीं है किसी से। तो आप लोग को समझ में आ गया। Yes, इसमें से ma'am. एक बच्चा आएगा जिसको मेरी बात समझ में आई है, वो इन बातों को आके मेरे को पूरी बातें बताएगा। आप बेटा एक्सप्लेन करो, यहाँ पे आके कौन आएगा बेटा, जिसको मेरी बात अच्छे से समझ में आई, जल्दी आओ। इसमें से वो गुड बच्चा कौन है, जल्दी आओ। आओ बेटा, बताओ यहाँ पे खड़े होके। जो भी बाहर से आए वो कहे आपका गैस एक्सपायर हो गया है, तो वो कहे तो वो अपना दोनों गैस ले आपका दो। कोई ऐसा टच होता है वो गुड टच होता है, कोई ऐसा टच करेगा तो बैड टच होता है। जो ऐसा करता है उसको चुनो, मना कर देना। जो मम्मी पापा करते हैं तो वो सही है। और जो सिलेंडर लेने आता है तो सिलेंडर कहता है सिलेंडर दे दो, आपकी मम्मी से बात होगी, आप सिलेंडर दे दो, तो सिलेंडर दे देते हैं। और फिर कहते हैं वो कहना चाहिए आप अपनी मम्मी से बात कर लो। वो कहता है ठीक है, मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली, फिर वो सिलेंडर दे देता है। लेकिन ऐसा करना नहीं है, पहले आप अपनी मम्मी से पूछना है, तब बात करना है। ओके, इसके लिए क्लैप करो बेटा। कौन सा बच्चा है जो आके एक लाइन बताएगा, जो सी भी एक लाइन बात याद है जो भी मैंने बताई, कौन बताएगा आके यहाँ पे? कोई नहीं बताएगा। बेटा जो इन्होंने बात बताई समझ रहे हो, गुड टच जो हमारा होता है, बैड टच होता है, उसको समझो, ठीक है। जो भी छोटे बच्चे हैं तो समझ में आ रहा है बेटा आपको। कोई छोटा बच्चा आएगा मेरे पास जिसको पता है, तो आप लोग समझ गए ना। कोई अगर हमारे गाल पकड़ रहा है तो वो है गुड टच, वो हमारे पेरेंट्स है, तो वो जब हमें टच कर रहे हैं तो क्या हो गया, गुड टच हो गया, समझ गए। तो इनके बारे में आप लोग को ध्यान से समझना है और जानना है, ठीक है। और बाहर रोड पे क्या करना है, जब गाड़ी आ रही है तो आपको क्या करना है, अगर गाड़ी राइट साइड से आ रही है तो आपको लेफ्ट साइड से जाना है, ठीक है। ठीक है, आप लोग लेफ्ट साइड से जाओगे, गाड़ी आ रही है तो, ठीक है, राइट साइड से नहीं जाओगे। तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखनी है, और जो मैंने बताया उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और क्या कहते हैं, मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो संविधान बना है, संविधान के बारे में जानते हैं। मैंने आप लोग को उस दिन बताया था, एक संविधान है जो हमारे पहले इंडिया कल्चर में नहीं था। संविधान बनने के बाद हमारी देश सुरक्षा जो भी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें मतलब बदली। संविधान क्या है, जैसे कोई भी चीज़ है, अगर उस पर संविधान रहेगा तभी तो कोई चीज़ समय पर चलेगी ना। जैसे कि क्या है, जो हमारा देश चल रहा है, इंडिया चल रही है, एक रूल्स है कि मतलब कोई ट्रैफिक, मतलब जब गाड़ी चला रहा है ट्रैफिक पे हमें क्या करना है, बेल्ट पहन के चलाना है। तो ये भी तो एक वो है ना, संविधान है ना बेटा। यस मैम। तो इन चीज़ों को भी आप लोग को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसके बारे में। और जैसे मैं पढ़ाई की शिक्षा जो हमें दिलाई, किसने दिलाई, सावित्री बाई ज्योति फुले ने। किसने दिलवाई, सावित्री बाई ने। ज्योति फुले, इन्होंने मेरे को क्या करना, पढ़ाई का अधिकार दिलाया, समझ रहे हो। तो आप लोग को क्या करना है, आगे पढ़ना है। जैसे आप लोग कहते हो कि हम लोग बहुत मतलब
गरीब घर से हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग गरीब घर से हैं अमीर घर से, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग को पढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ना है, कुछ करना है, आप लोगों को सब कुछ फ्री सुविधा मिल रही है तो आप लोगों को आगे कुछ करके दिखाना है, ठीक है बेटा। तो पहले ये बताओ, मैं पढ़ाई का मतलब वो किसने दिया, अधिकार किसने दिया, जल्दी बताओ। अभी बताया था ना मैंने, सावित्रीबाई फुले। किसने दिया? मैं संविधान किसने लागू किया था? जो संविधान किसने लागू किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समझ में आई? और हमारा देश कब आजाद हुआ था पता है आप लोग को? बताएंगे आप? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। कब हुआ था? 1947। समझ में आया? तो ये चीज़ें आप लोग को पढ़नी चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें पढ़ो। और मैंने जो भी बातें बताई हैं आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। ओके, आज आपकी क्लास ऑफ करते हैं। ओके।